हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे तमिलनाडु टूर का। आज ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड देखा होगा तो पता होगा कि हम आज सुबह ही मदुरै पहुंचे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि मदुरै का जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ का मीनाक्षी मंदिर है। और ये मंदिर हम लोग कल जाएंगे। आज के दिन में हम लोग सबसे पहले इस्कॉन मंदिर गए थे और अभी हम लोग सामानार हिल के ऊपर है। ये दोनों ही प्लेसेस हमने अपने पहले एपिसोड में कवर किया था। और आज अब हम लोग अलगर कोइल जाने वाले हैं। कोइल एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है मंदिर, मतलब हम लोग अलगर मंदिर जाने वाले हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं, उसके बाद बताएंगे उस मंदिर से जुड़ी और भी कई ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें। सामानार हिल से अभी हम अलगर कोइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामानार हिल से अलगर कोइल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। वहीं मदुरै रेलवे स्टेशन से बात की जाए तो मदुरै रेलवे स्टेशन से अलगर कोइल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। अलगर कोइल को अजगर कोइल भी कहा जाता है और यह मदुरै जिले में ही पड़ने वाला एक गाँव है। इस वीडियो में हम सबसे पहले अलगर कोइल में स्थित कल अलगर मंदिर जाने वाले हैं। भगवान अलगर भगवान विष्णु जी के ही एक रूप है और इन्हें मीनाक्षी माता का भाई माना जाता है। अलगर कोइल जाने के रास्ते में रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। अलगर कोइल पहुंचने के कुछ पहले थोड़े पतले रोड्स भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी व्यूज बहुत ही खूबसूरत है। रोड्स के दोनों तरफ नारियल और ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। तो जल्दी से हम अलगर कोइल पहुंचकर आपसे मिलते हैं। ये कल अलगर मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसके बाद भी हमें कुछ 500-600 मीटर अंदर जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान अलगर भगवान विष्णु जी के ही एक रूप है, तो मुख्य रूप से ये मंदिर भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। सामने पार्किंग है। एक्चुअली ये फ्री पार्किंग है, तो हमने भी बाइक यहीं पे लगा दिया है। अब हम अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंदर जाने का रास्ता इधर से है। यहीं पर क्लॉक रूम भी है, तो यहाँ पर आप अपने बैकपैक या बड़े बैग जमा करवा सकते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं और ये कल अलगर मंदिर का राज गोपुरम है। गोपुरम क्या होता है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर के कुछ पहले एक प्रवेश द्वार बनाया हुआ होता है और ये बहुमंजिला भी हो सकता है, जैसा कि सामने दिख रहा है। इसे ही गोपुरम कहते हैं। गोपुरम में ढेर सारे अलग अलग भगवानों और उनसे जुड़े कहानियों के पात्रों के प्रतिमाएं बनी होती है। इस गोपुरम की बात की जाए तो ये गोपुरम 7 मंजिला है और देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस गोपुरम की एक और खास बात है कि ये गोपुरम हमेशा बंद रहता है। अब ऐसा क्यों? नॉर्मली अगर प्रवेश द्वार है तो वो खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन ये बंद रहता है। ऐसा इसलिए कि इस गोपुरम के ठीक सामने करुपना स्वामी का स्थान है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम करुपना स्वामी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी हम करुपना स्वामी के मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये जो दरवाजा दिख रहा है, इसी दरवाजे की ही पूजा होती है और ये हमेशा बंद रहता है। साथ ही साथ यह राजगोपुरम के ठीक सामने है, जिसकी वजह से राजगोपुरम भी हमेशा बंद रहता है। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है कि ये दरवाजा खुलता है और ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र इस खुले दरवाजे से प्रवेश करता है। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमा को भी इस दरवाजे के अंदर से नहीं लेकर के जाया जाता है। अब हम कल अलगर मंदिर जा रहे हैं, जिसके रास्ते में ये देखिए कुंड बना हुआ है। दरअसल आज जिस दिन ये वीडियो शूट की जा रही है 18 नवंबर का दिन है और आज के दिन भगवान मुरुगन से संबंधित फेस्टिवल सूरा समारंभ है, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है आज।
सामने कललगर मंदिर का शिखर दिख रहा है। इस मंदिर की बात की जाए तो यह द्रविड़ियन शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान विष्णु को कललगर रूप में पूजा जाता है और माता लक्ष्मी को थिरुमगल रूप में। संगम साहित्यों में भी इस मंदिर का जिक्र आया हुआ है, जहाँ इसे थिरुमलीरून चोलई बोला गया है। मंदिर का एक 7 मंजिला राजगोपुरम है, जो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि संत सुथापास को ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने कललगर रूप लिया था। अब देखिए, यही कललगर मंदिर है और इसके अंदर कल्याण मंडपम है। आसपास कई अन्य मंदिरें और तीर्थम भी है। इधर से मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है। एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि सुथापास अलगर पहाड़ी के ऊपर नुपुर गंगा में स्नान कर रहे थे। देखिए, आज हम लोग नुपुर गंगा भी जाने वाले हैं, तो वो जगह भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो हुआ क्या कि ऋषि सुथापास जी नुपुर गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उसी समय वहां से ऋषि दुर्वासा जी गुजर रहे थे। अब होता क्या है कि ऋषि सुथापास जी का ध्यान नहीं जाता है, तो दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो सुथापास जी को श्राप दे देते हैं कि वह मेढक में बदल जाएगा और वह तब तक मेढक में बदल जाएगा जब तक कि सुंदर राजार, जिन्हें कललगर के नाम से भी जाना जाता है, वो आकर उन्हें श्राप से मुक्त ना कर दे। अब देखिए, मेढक को मंडुक भी बोला जाता है, तो इसीलिए सुथापास ऋषि जो थे उनका नाम मंडुका ऋषि भी पड़ गया। अब मेढक में बदल जाने के बाद सुथापास ऋषि जी ने क्या किया कि वो वैगई नदी के किनारे तपस्या करने लगे। अब इस तपस्या से प्रसन्न होकर कललगर भगवान अपने निवास स्थान अलगर पहाड़ी से नीचे उतरे और सुथापास ऋषि को श्राप मुक्त कर दिया। सुथापास ऋषि ने यह तपस्या वैगई नदी के किनारे थेनूर नामक स्थान पर किया था। तो ऐसा माना जाता है कि कललगर भगवान कुछ खास दिनों में अलगर पहाड़ियों से मलाई पट्टी, अलंगनल्लूर और वायलूर होते हुए थेनूर तक जाते हैं। इस स्थान से जुड़ी एक और कथा के अनुसार यहाँ पर यमराज ने भगवान कललगर की पूजा की थी और विश्वकर्मा भगवान की मदद से यहाँ पर मंदिर बनवाया था। कललगर मंदिर के बाएं तरफ कृष्ण जी का एक मंदिर है, वहीं मंदिर के दाएं तरफ राम जी का एक मंदिर है। दर्शन करने के बाद हम आपको वो भी मंदिर दिखाएंगे। अभी हम लोग कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। इधर से कललगर मंदिर में दर्शन करने का रास्ता है। अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अंदर का तो हम कुछ भी नहीं दिखा सकते। मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। अभी हम लोग अलगार कोइल से दर्शन करके निकल चुके हैं। पीछे एग्जिट गेट है। यहाँ पे अंदर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको अंदर का तो कुछ दिखा नहीं सके। यहाँ पर भगवान विष्णु को अलगार रूप में पूजा जाता है। अंदर में एक बड़ी सी प्रतिमा विराजमान है। मंदिर भी काफ़ी बड़ा सा है। तो अगर आप लोग मदुरई आते हैं तो इस जगह पर भी एक बार जरूर आएं। मंदिर के दाएं तरफ से निकलने का रास्ता है और यहाँ पर प्रसाद काउंटर है और उसी के पास राम जी का एक मंदिर है। राजगोपुरम और कल्याण मंडपम के बीच में कृष्ण जी का एक खूबसूरत मूर्ति भी यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। क्लोक रूम से सामान लेकर अब हम पजमुदीर चोलाई जाने वाले हैं, जो थोड़ी ऊंचाई पर है। वहां पर भगवान मुरुगन, जिसे हम लोग कार्तिकेय भगवान के नाम से भी जानते हैं, उनका एक मंदिर है। वैसे तो तमिलनाडु में मुरुगन भगवान के 100 से भी ज्यादा मंदिर है, लेकिन 6 मंदिर ऐसे हैं जो ज्यादा फेमस है। भगवान मुरुगन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इन जगहों पर हुई थी। साथ ही साथ तमिल संगम साहित्य थिरुमुरुगत्रु पढ़ाई में मुरुगन भगवान के 6 आवासों का जिक्र है। इन्हीं 6 आवासों में से छठा आवास जो है वो पजमुदीर चोलाई में है। और आज का दिन वैसे भी खास है क्योंकि आज सुरा संहारम नाम का पर्व मनाया जा रहा है। तो यह एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो अभी आगे पता चलेगा। देखिए, सामने भीड़ दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक बात जो बतानी रह गई थी कि जब हम अलगर कोइल से पजमुदीर चोलाई की तरफ आगे बढ़े तो हमें बाइक के लिए 15 रुपए का एंट्री फी भी देना पड़ा था। सुरा समारम पर्व की बात करें तो इसे मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर्व को आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों और केरला के पलक्कड़ जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान मुरुगन ने 4 असुरों अनामुगन, पानुमुगन, सिम्हामुगन और सुरा पद्मन को हराए थे, जिसकी वजह से या जिसके उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में जैसा कि हमने देखा कि इसमें
भगवान मुरुगन की प्रतिमा के साथ एक झांकी निकाली जाती है और ये झांकी और प्रदर्शन सुरापदमन के सर को काटने के साथ समाप्त हो जाता है। असुरों का वध करने के लिए मुरुगन भगवान अपने दिव्य भाले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए भीड़ बहुत है यहाँ। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। दरअसल अभी मुरुगन भगवान की जो झांकी है वो मंदिर के अंदर आने वाली है, तो हुआ क्या कि बाहर में भी खड़ा रहने ही नहीं दिया गया, सबको अभी अंदर ही आने के लिए बोल दिया गया या फिर मंदिर से दूर कर दिया गया। तो बाहर निकलने के बाद हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे। अभी मुरुगन भगवान की प्रतिमा वापस मंदिर के अंदर आने ही वाली है, तो आप भी थोड़ी देर इस त्योहार का आनंद लीजिए। भगवान की पालकी के लिए जगह बनाया जा रहा है और आप भी दर्शन कीजिए भगवान मुरुगन के इस दिव्य प्रतिमा का। भगवान मुरुगन अपनी पालकी पर अपने वाहन मोर के साथ विराजमान है। साथ में एक पुजारी जी भी है जो प्रतिमा को सपोर्ट दिए हुए हैं। देखिए कितने हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। अभी मुरुगन भगवान के दिव्य भाले की पूजा की जा रही है। इसी भाले से वो असुरों का संहार किए थे। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग डर ही गए थे। आपको हमारा सूरा समारंभ का ये कवरेज कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी प्रतिमा को मंदिर के अंदर ही चारों तरफ घुमाया जाएगा। अब हम बात करते हैं भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आवास स्थलों के बारे में, जिसका जिक्र तमिल संगम साहित्य थिरुमुरुगत्रुपड़ई में किया गया है। पहला आवास है मदुरई के थिरुपरनकुंद्रम में स्थित अरुलमिगु मुरुगन मंदिर, जो हम आप लोगों को आगे के वीडियो में भी दिखाएंगे। दूसरा है थुट्टुकोडी के थिरुचेंदूर में स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर। तीसरा है डिंडीगुल के पलानी में स्थित धंडायुथापानी स्वामी मंदिर। चौथा है तंजावुर के स्वामी मलाई में स्थित स्वामीनाथा स्वामी मंदिर। पांचवा है तिरुवल्लूर के तिरुटानी में स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर। और छठा है मदुरई के पजमुद्दीर चोलाई में स्थित अरुलमिगु सोलाईमलाई मुरुगन मंदिर, जिसके अंदर अभी हम हैं। तो इस मंदिर का नाम है अरुलमिगु सोलाईमलाई मुरुगन मंदिर। थोड़ी देर और हम लोग इस त्योहार सूरा समारंभ में सम्मिलित होते हैं, फिर हम बाहर जाएंगे। स्कंद पुराणम में भी सुरापदमन के संहार की कथा का वर्णन है। तो एक बार क्या हुआ कि असुर सुरापदमन ने देवों को हराकर उनसे स्वर्ग ले लिया था,
तब सारे देवतागण विष्णु जी और ब्रह्मा जी से मिले। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पुत्र मुरुगन भगवान को युद्ध भूमि में अपना मुख्य सेनापति बनाया, जिसके बाद मुरुगन भगवान ने अपने दिव्य भाले से सुरापदमन का संहार किया और देवों को फिर से स्वर्ग दिलवाया। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत ही अलग अनुभव रहा। सुरा संहारम में सम्मिलित होकर बहुत ही अच्छा लगा। नॉर्मल दिनों में यहाँ सामने से दर्शन करने का रास्ता है। अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये देखिए, ये अरुलमिगो सोलाईमलाई मुरुगन मंदिर का गोपुर है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी के अंदर थे। ये मंदिर मदुरई से लगभग 25 किलोमीटर और कललगर मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के आगे 500 मीटर की दूरी पर रकाई अमन मंदिर है, जहां पर नुपुर गंगा तीर्थम है। नुपुर गंगा वही स्थान है जहां पर ऋषि सुथापास जी स्नान कर रहे थे, जिनका जिक्र अलगर मंदिर की कथा में आया था। वहां ऊपर में नुपुर गंगा तीर्थम है और यहां पर लोग स्नान करते हैं। तो हम अंदर से तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। अभी काफ़ी अंधेरा भी हो गया है तो कुछ ढंग से कैप्चर भी नहीं होगा, कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं देगा। इस तीर्थम में एक पानी का स्रोत है और ऐसा माना जाता है कि सिलम्बुरु नदी जो पहाड़ी पर नीचे की ओर बहती है, उस नदी का उद्गम स्थान यही तीर्थम है। इसके अंदर जाने के लिए एक जल्दी पहुंचने वाला रास्ता है, जिसके लिए पर पर्सन 15 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है और दूसरा रास्ता जो है वो फ्री है। अभी काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने भी 15 रुपये का टिकट ले लिया। यहाँ पर नुपुर गंगा तीर्थम से जुड़ी जानकारी दी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब नीचे जाते हुए भगवान मुरुगन के छठे आवास अरुलमिगो सोलाईमलाई मुरुगन मंदिर के दर्शन करते हुए नीचे चलते हैं। रास्ते में देखिए हमें ये भी देखने को मिला, अगर किसी को पता हो कि ये क्या है तो हमें भी जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आप लोगों से रूम पहुंचकर। पचमुदीर सोलाई में ही अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से हम सीधे अपने रूम चले आए। रूम में आने के बाद हम फ्रेश हुए और अभी कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। अगर कल के प्लानिंग की बात की जाए तो कल सुबह सुबह हम मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद मीनाक्षी मंदिर के ही आसपास के प्लेसेस को घूमेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।